अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सब लोग मज़े में होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारक। तो आज है 15 ऑफ जून, संडे है आज। करते हैं आज के दिन की शुरुआत, आज के व्लॉग की शुरुआत पहले चाय पीने से। चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसा क्या रहेगा। लेकिन ख़ास उतनी दिल को खुशी है नहीं, क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, वो ईरान इसराइल का जो आपस में वो जंग चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मन ख़राब है। लेकिन क्या करें, ईद गदीर है, सेलिब्रेट करेंगे, नॉर्मली करेंगे लेकिन करेंगे। तो देखते हैं आज दिन भर और क्या रहेगा दिखाने को। आज तो वैसे हम जैसा कि मैं ईद के दिन रिलेटिव्स के घर जाता हूँ, आज वैसा कोई प्लान नहीं है मेरा। देखते हैं आज घर पे ही क्या कुछ रहेगा, आपको दिखाते जाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। चाय पीता हूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। One eternity later. तो जी अभी टाइम आ रहा है दिन के 12:30। तो चाय पीते टाइम मैं आपसे मिला था, उस टाइम से अभी तक मैं कहाँ था वो मैं आपको थोड़ी देर बाद इन डिटेल बताऊँगा। अभी टाइम आ रहा है 12:30। अभी हमारे संडे वाली रूटीन स्टार्ट हो चुकी है गाड़ियाँ धोने से। ये हमारे अपनी गाड़ी, ये ऑफिस वाली। वैसे तो साफ़ है, उस पर थोड़ा बहुत धूल चढ़ी है अपनी वाली गाड़ी पे। लेकिन जैसे कि संडे रूटीन हमारा रहता है कि संडे को हम लोग गाड़ियाँ धोते हैं। हम लोग क्या, मैं संडे शेड्यूल होता है मेरा कि गाड़ियाँ धोने का। तो जो मसला अभी अंदर हुआ, मतलब चाय पीने टाइम जब आप लोगों से इससे पहले वाली क्लिप में मुलाकात हुई थी, उससे थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है। अभी पहले गाड़ियाँ वॉश करते हैं, उसके बाद फिर से आप लोगों से मिलते हैं इन डिटेल। फिर आप सब लोगों से मैं डिस्कस करूँगा कि असल में हुआ क्या था। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। उसके मैट ये रहे। अब बारी आती है अपनी गाड़ी की, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद इसको भी ख़त्म करके। Much later. मेरी बैंड बज गई, लेकिन गाड़ी आप चेक कीजिए, गाड़ियाँ साफ़ हो गई। ये रही अपनी गाड़ी, वो रही वहाँ पे दूसरी गाड़ी। कभी कभी तो मुझे अपनी वॉशिंग साइकिल देख के लगता है कि मैं अपना ही कोई सर्विस स्टेशन खोल दूँ, जहाँ पे मैं ऑल इन वन बन जाऊँ, मालिक भी, मज़दूर भी, गाड़ी धोने वाला भी। तो बस खुशी होती है, तसल्ली हो जाती है गाड़ियाँ साफ़ देख के। बस अभी गाड़ियाँ साफ़ करके ख़त्म कर दी हमने। अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहेगा दिखाने को। आप वीडियो में बने रहिए। और घर पे हमारा झगड़ा हो चुका है, वो भी नमाज़ पढ़ के आपको बता दूंगा मैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हाँ जी, अभी टाइम आ रहा है दिन के 3:30। नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली है। तो लास्ट क्लिप में हम आप लोगों से मिले थे लगभग 1 बजे। तो उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद फिर से मैं सफाई करने बैठा हुआ था। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सुबह हुआ क्या। आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे सुबह मैं चाय पीने बैठा हुआ था, तो फिर भाई भी आया चाय पीने। तो ऐसा कोई बड़ा दिन नहीं है जिस दिन हमारा झगड़ा नहीं हुआ हो। यही खेलते खेलते ही हमारा झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को वो क्या कहते हैं, तंग करते करते हमारा झगड़ा हो जाता है। तो आज भी वैसा ही हुआ, एज़ यूजुअल झगड़ा जो होता है हमारे बीच। आज भी ऐसे ही नोक झोंक हो रही थी, तो बीच में मम्मी आ गई, झगड़ा बढ़ गया। मैं चाय वहीं पे छोड़ के बड़ा झगड़ा हो गया। अब अभी मैं गाड़ी वॉश कर रहा था, अभी नमाज़ पढ़ने जैसे ही मैं ऊपर आया तो मम्मी और भाई कहीं ताज़ियत पे गए, कोई रिलेटिव गुज़र गया है, तो वहाँ पे ताज़ियत पे गए वो लोग। और झगड़ा ऐसा हुआ, आप देख पा रहे होंगे, गाड़ी यहीं पे पड़ी है। 2 बार मैंने उनको बताया कि गाड़ी ले लो, लेकिन नहीं ली उन्होंने गाड़ी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि झगड़ा कैसा हुआ था हमारा। तो ये चलता रहता है। पता नहीं हमारे घर में ये होता है या सबके घर में, ईद हो, बड़ा दिन हो, मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हुआ करता है, होता रहता है। मम्मी को पापा से, मुझे भाई से, कभी पापा से, कभी मम्मी के साथ। बस इन सब चीज़ों को साइड रखते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि नमाज के साथ साथ मैंने क्या कर दिया। ये मेरा कमरा है, जो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा।
एक सेकेंड पहले मैं फ़ैन की स्पीड कम करता हूँ, बड़ा शोर आ रहा होगा वरना। तो अभी मैं नीचे ये फर्श डाल रहा था टेम्परेरी पीरियड के लिए, अभी तो ये चल जाएगा। और ये वार्डरूम यहाँ पे छोटा सा मैंने 1-2 साल पहले लाया हुआ था नीचे, तब तो ये कमरा था भी नहीं। तो ये वाला जो वॉशरूम वाला पोर्शन है इसको आप इग्नोर करें और मुझे बताइए कि मेरा कमरा कैसा हुआ है। सो हाँ जी, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा रूम। फ़ैन को भी इग्नोर करिएगा, फ़ैन पुराना ही है अभी। तो अभी फ़िलहाल प्राइमर लगाया हुआ है, पेंट वगैरह नहीं किया। तो ये एक्सटेंशन हमने वैक्यूम के लिए किया था, वैक्यूम चल रहा था यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं अभी तक बिज़ी था। अभी हमारे बहुत सारे काम इसमें पेंडिंग है। एक तो हमें ये वॉशरूम ठीक कराना है, जो कि अभी फ़िलहाल 4-5 महीने के लिए डेफ़र हो जाएगा। और अभी ये रॉड लगाने हैं इसमें कर्टेन के लिए, जो कि लाके है, लेकिन अब हिम्मत है नहीं उतनी कि मैं खुद से कट करूँ, वो मैं इंस्टॉल करूँ यहाँ पे। हालांकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं है। देखते हैं, अगर इनकेस शाम तक मूड आया तो कर देंगे वो काम भी। और दूसरा काम क्या रहा हमारा, दूसरा काम ये शीशे आप देख पा रहे होंगे, शीशे भी थोड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, इनको भी साफ़ करना है। अंदर से तो मैंने साफ़ किए, लेकिन बाहर से साफ़ करना इनको मुश्किल है। तो बस हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये सिंपल छोटा सा रूम। अभी पता नहीं और क्या रहेगा देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए। और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा हुआ, वो टॉवेल को इग्नोर करते हुए। ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा हुआ है ये। तो बस मुझे लगता है अभी एक और टास्क मेरे लिए है, मुझे कपड़े धोने हैं। उससे पहले मैं नहा लेता हूँ। तो जो ये कपड़े पहने हुए हैं इनको भी धो लेता हूँ। देखते हैं आगे क्या कुछ रहेगा और वो आपको दिखाएंगे। वैसे मूड की पैंट तो आज सुबह ही बज गई। तो जैसे सोचा था मैंने आज का व्लॉग मैं बनाऊँगा, वैसे तो बना नहीं, क्योंकि सुबह ही झगड़ा हो गया, पूरा सत्यानाश हो गया पूरा प्लान। तो अब देखते जो भी रहेगा आपको दिखाते जाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देखते हैं अगर मूड हुआ नहाने का, कपड़े धोने का तो कर लेते हैं, नहीं हुआ तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि अंदर पूरा पसीने से भरा पड़ा हूँ मैं। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। आप वीडियो में बने रहिए और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 2000 years later. तो हाँ जी, आ चुके हैं आप लोगों के पास फिर से वापस। आप देख पा रहे होंगे, वैसे मेरी शक्ल देख कर तो नहीं लग रहा होगा मैंने नहाया होगा, लेकिन मैंने नहा चुका हूँ मैं और कपड़े भी चेंज कर लिए, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है, मेरी सांस फूल रही है। तो जैसे कि आप सब लोगों को मैंने बोला, मुझे कपड़े धोने थे और 1-2 काम और थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आपने अभी इससे पहले मेरा रूम देखा, तो अब फिर से देखिए दोबारा से। आहा, कितनी मेहनत लगी आज मुझे। लकीली एक पर्दा इसमें एक्स्ट्रा था, उससे वॉशरूम वाला दरवाज़ा भी कवर हो गया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। थकावट इतनी हुई ना, मतलब खाना भी मैंने नहीं खाया है। सुबह वही चाय आधा कप पिया है, फिर उसके बाद झगड़ा हुआ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ना खाना खाया ना कुछ। मम्मी और भाई तो गए हैं ताज़ियत पे, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले ही बोला। तो अब मैं उनसे रूठा हुआ हूँ। मैं भी सुबह मेरी गलती होगी, हाँ है मेरी गलती, सुबह मेरी गलती है। मैं जल्दी से वो क्या कहते हैं उसको, हाइपर हो गया, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं ली, अब मैं उनसे नाराज़ हूँ, अब मैं उनसे बात नहीं करूँगा। तो मेरा खाना पीना घर पे बंद हो चुका है। ये मेरी एक किस्म की नाराज़गी है उनसे। तो अभी वो आए नहीं है, मेरी हालत तो पूरी टाइट हो गई आज कसम से, मतलब पूरा एग्जॉस्ट हो गया मैं। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ऊपर से ब्लैक कपड़े मैंने पहने, इनमें तो ज़्यादा ही गर्मी लग रही है मुझे। तो बाकी मुझे आप जेन्युइन रिव्यू बताइएगा मेरी मेहनत कैसी लगी। ये पूरा फर्श डाला हमने आज, वार्डरूम तो शायद यहीं था, हाँ यहीं था वार्डरूम, बाहर निकाला, फिर ये नीचे डाला। अब मैं अभी तक पाइप कटिंग कर रहा था, तो अब कर्टन्स लगाए
उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आज का व्लॉग मुझे नहीं पता कैसा क्या बनेगा या कैसा बना होगा, क्योंकि मेरा मूड सुबह से ही आज ख़राब है। तो इससे पहले मैं आपको अपना रूम क्यों नहीं दिखाता था, मतलब मुझे शर्म आती थी अपनी जगह की क्या दिखाऊं मैं। इस पे जो ये इस टाइम पीओपी करके है, इससे पहले प्लास्टर करके था। तो ये वाला पोर्शन जो था ना, ये पूरा वो वाइटिश वो पाउडर जैसा इस पे से गिर रहा था। पता नहीं उसको क्या बोलते हैं कशिर पे वनो बह स्रेह उस यमन लबन स्रेह तम किन बह मंदान तुह यह हावन खतर बस वन क्या हाव बह तुह पन कमर कत मज बह शोंगान। तो फाइनली अब मतलब खुदा थवा पर कंसे एक एक स्टेप आगे चल रहे हम, एक एक क्या कहेंगे उसको, मतलब अख हेयर पोच जेनान, एक एक स्टेप कवर कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते कर देंगे सारा कुछ। और वैसे एक और बात, जो भी मेरे रूम में अभी काम हुआ है इस पे मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ है, सब मेरे बड़े भाई ने कराया है। कराना उनको सिर्फ अपना रूम था और लॉबी, लेकिन बड़े भाई ने सोचा कि मैं अपना रूम ठीक कराऊंगा, छोटा भाई ऐसे ही सोता है यहाँ पे, तो मेहरबानी उनकी भी है। ये बटरिंग नहीं है उनके लिए, अगर वो व्लॉग देख रहे हैं तो आई अप्रिशिएट। मतलब ऐसे मौक़ों पे मैं बड़ा ये हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आता है मुझे मैं क्या बोलूँ। मेहरबानी है उनकी, क्योंकि मेरी अभी वैसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें कराता। हाँ, हालांकि इसमें यही कोई 10-15 हज़ार रुपये उनको खर्चा आया होगा, लेकिन मेरे लिए अभी 10-15 हज़ार खर्च करना बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह उम्मीद है आगे आगे धीरे धीरे मैं भी थोड़े बहुत पैसे जमा करके अब मैं अपना वॉशरूम ठीक करूंगा, जिसमें लगभग 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि वॉशरूम कम से कम टाइल्स और लेबर प्लस इसकी एक्सेसरीज़ वो तो मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर जाएगा, जिस हिसाब से आजकल की महंगाई है। तो बस हो चुके हैं मेरे सारे काम कंप्लीट। अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं गाड़ी में गेड़ी मारने, क्योंकि मैं दिन भर पक गया हूँ घर पे। तो अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाजू बहुत दर्द हो रही है मेरी ऐसे फ़ोन पकड़ के, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। A few moments later. सो जी, बात रेस्ट करने की हुई थी, लेकिन एक काम तो मैं भूल ही गया। काम क्या है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे मैंने, ये मैं भूल चुका था सिपनर में रख के। तो जैसे ही मैं लेटा अंदर सोने के लिए, मुझे याद आया कि कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में, तो अब आराम करना कैंसिल। कपड़े डालते हैं यहाँ पे सूखने के लिए स्टैंड पे, उसके बाद मुझे लगता है निकल जाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, देखते हैं आगे और क्या होता है। मिनी 2 बिघाट फाइनली अब हमारा काम हो चुका है ख़त्म। तो ऐसी हालत में हम निकल पड़े हैं, देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। गेट खोलता हूँ, गाड़ी बाहर निकालता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। तो एक और चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो कमाता है, ये क्या करता है। हाँ, मैं घर वालों को भी पैसे कुछ भी नहीं देता हूँ। तो मेरा रीज़न क्या है, मैं मतलब आजकल खाली रहता हूँ, बिना पैसों के रहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि पास्ट में मैंने पैसों की कदर बिल्कुल भी नहीं की है, तो जिसका खामियाजा मैं आजकल भुगत रहा हूँ। अभी और भुगतना है मुझे, लगभग 2-3 महीने और भुगतना है मुझे ये चीज़ें, पैसों की कमी। तो आप मान के चलिए, वो मेरे में वो तजुर्बा नहीं था कि कैसे पैसे हैंडल करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, उस चीज़ का मुझे अंदाज़ा था ही नहीं। मतलब आप ऐसा मान के चलिए, मैं 10 रुपये कमाता था, 20 रुपये मैं खर्च कर देता था, तो 10 उल्टा ही में माइनस में चला जाता था। तो जिसकी वजह से आज थोड़ी बहुत मेरी हालत ख़राब है। लगभग 1 साल से मेरी हालत थोड़ी बहुत अभी ख़राब ही है। अभी इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सेटल होने जा रहा हूँ मैं। तो वजह क्या था उसका। और हाँ, एक और चीज़, जो गाड़ी में मेरा लगभग 1-1.5 लाख रुपए मैंने शौक से खर्च किए इस गाड़ी पे, वो भी आप मान के चलिए मैंने कर्जे पे खर्च किए। वो भी, उसका कर्जा भी मैं अभी भी उतारा हूँ। लगभग 1 साल हो गया
तो वो 1.5 लाख मुझे लगता है शायद इस महीने, आज कौन सा है, जून, जुलाई में मेरा वो 1.5 लाख रुपए का कर्जा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद छोटा मोटा कर्जा मेरा और है, वो 2-3 महीने चलेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीनों में मेरा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, ताकि फिर आगे जाके ये मतलब मैंने एक सीख ली कि वो क्या कहते हैं कश्मीरी में, मतलब एक कहावत है, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए। तो जो कि मैंने अपने पास्ट में यूज़ नहीं किया वो चीज़ अपने पे, जिसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ अभी भी। तो बस ये रीज़न है, और यही रीज़न है कि मतलब पैसों की कदर नहीं की मैंने, तभी आजकल मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। मतलब मैं, आप मान के चलिए, अगर मुझे कहीं जाना होगा, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मैं थोड़ी गेड़ी मार के आता हूँ, तो दिमाग में मेरे था कि मैं बलवाड़ साइड जाऊंगा घूमने। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हुमहामा से, अभी आप देख पा रहे होंगे, हुमहामा से मैं यू टर्न लिया, मैं वापस घर जा रहा हूँ। क्योंकि मतलब हुमहामा पहुँच के मैं सोच रहा था घर से निकल के कि मैं बलवाड़ जाऊंगा अकेले, फिर घूमूंगा। मतलब फ़ायदा क्या है उस चीज़ का, खाली पीली 500-600 रुपये का तेल ज़ाया करना है। हाँ, मगर दोस्त वगैरह या फैमिली साथ होती तब एक बात थी, और महीने में 1-2 बार ही तो चलता है ये। तो अभी जा रहा हूँ फिर से घर वापस। थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है अक्ल आई है मुझ में कि फजूल खर्ची नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह बस कर्जा ख़त्म हो के भी यहीं इसी स्टैंड पे मैं रहूँ कि फजूल खर्ची नहीं करना है। बाकी पैसे आते ही फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहता है, मैं फजूल खर्ची किए जाता हूँ बिना देखे कि पैसा पड़ा है नहीं पड़ा है। फजूल खर्ची होनी चाहिए, मतलब ऐसा मेरा शेड्यूल बना हुआ था। तो इंशाल्लाह इस पे भी रोक करेंगे हम, मैं रोक करूँगा इस पे भी। तो खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। घर वाले अक्सर मेरे इसी बात पे नाराज़ रहते हैं कि पैसे थोड़े बहुत सेव करके रखो, जो कि मैं करता नहीं हूँ। मैं अगर 10 रुपये कमाता हूँ तो मेरे दिमाग में होता है कि मैं कब खर्च करूँ ये, मैं पैसे खुद के पास रखता ही नहीं हूँ कुछ। तो ऐसी भी सिचुएशंस आई है मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं 10 रुपये के लिए मोहताज बना हूँ कभी। क्या बताऊँ मैं, अब जाने दीजिए। अभी जा रहे घर वापस, तो आप लोगों को मतलब जो मैंने कहा, मेरी फीलिंग्स आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। अब क्या चीज़ आजकल होती है वो तो आप सब लोगों को पता ही है। बस इस स्टेज से जल्दी निकल जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम भी सेविंग करने लगेंगे, फजूल खर्ची बंद करेंगे। बस यही इनिशिएटिव है अब मेरा, ये चीज़ें करनी है। अब पैसे आके क्या होगा वो तो उसी टाइम देखेंगे, लेकिन अभी मैं स्टैंड हूँ इसी चीज़ पे कि फजूल खर्ची नहीं करनी है। तो अभी जा रहा हूँ फिर से घर वापस। तो मैंने सोचा घर पे आराम ही कर लेते हैं, रोज़ रोज़ तो गाड़ी ही चलाते हैं, अब आज आराम करते हैं, क्योंकि आज दिन भर मैं बहुत थक चुका हूँ। लिटरली मेरे पैरों में शिवरिंग हो रही है, मतलब इतना ऊपर नीचे आज मैंने किया, शिवरिंग हो रही है, मेरी टांगों में शिवरिंग हो रही है। तो इसीलिए अब मैंने सोचा घर ही जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो बस चलते हैं घर, मिलते हैं आप लोगों से घर पे। हाँ जी गाइस, आ चुके हैं हम घर वापस। अब थोड़ा सा आराम करते हैं। मेरे ख्याल से आज ब्लॉग भी बड़ा हो गया, क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स मैंने दिए आज ब्लॉग में। मुझे तो खुद को लग रहा है कि आप सब देख के तंग हो जाओगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद ही आ जाएगा। तो जो भी मैंने बोला सच्ची मैंने बोला, मतलब रियल अपनी मेरी लाइफ में जो अभी चल रहा है वो मैंने पूरा आप सब लोगों को बता दिया। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। शायद मैंने ठंडे पानी से नहाया और पसीना भी था उस वजह से। तो अभी करता हूँ मैं थोड़ा रेस्ट, करते इस व्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पिछले व्लॉग्स भी पसंद आए होंगे। और जो जो ये वीडियो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही चले जाए वापस। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। ज़्यादा मस्त है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कराए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूँ। तो बस मिलते हैं कल किसी और व्लॉग पे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मेरा व्लॉग मुझे लगता है आज बोरिंग हो चुका है।
क्योंकि जो मैंने सोचा हुआ था वैसा व्लॉग तो आज बना नहीं, क्योंकि आज सुबह ही झगड़े से मूड ख़राब हो गया, मूड की बैंड बज गई। अब जैसा भी बना हो एक्सेप्ट कीजिएगा, आप सब लोग प्यार दिखाइएगा। तो बस मिलते हैं कल किसी और व्लॉग पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।